slope stabilization, tunnel construction, and climate resilient design strategies. And then in panel discussion 4, emergence of Indian construction companies as global players. As India's infrastructure sector matures, homegrown firms are stepping confidently onto the global stage. This panel will explore what it takes to compete internationally, from capability building and compliance to innovation and collaboration. As we celebrate excellence and explore ideas that will shape the highways of tomorrow, I invite each one of you to engage deeply with the session and carry forward the spirit of progress that defines our vision of Viksit Bharat 2047. Welcome once again, and thank you for being part of this special occasion. Thank you. Thank you very much, sir, for sharing your thoughts with us this morning. And as you rightly mentioned, celebrating excellence and exploring new ideas. Indeed, it is a prestigious platform which will serve as an opportunity for all of us to learn and cross learn from each other. As we proceed, may I now invite Sri Santosh Kumar Yadav, Chairman, National Highways Authority of India, to kindly please address the gathering. Ladies and gentlemen, please join hands for Sri Santosh Kumar Yadav. मंच पर उपस्थित हमारे सेक्रेटरी सर, डीजी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहबान, ऑफिसर्स फ्रॉम द फील्ड, डीपीआर कंसल्टेंट्स, अथॉरिटी इंजीनियर्स, कंसेशनर्स, मीडिया पर्सनल्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं जो अभी साल निकला। इसमें हम सब ने सेक्रेटरी साहब के डायरेक्शन, कांस्टेंट एफर्ट और विजन से जो हमारा कंस्ट्रक्शन, हम सब ने मिल के जो कंस्ट्रक्शन की बात थी, हमने अपने कंस्ट्रक्शन टारगेट्स को ना ही अचीव किया, आगे भी निकले। लगभग 1100 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर्स को हम लोगों ने ऑपरेशनलाइज किया। हम लोगों ने लगभग 6000 किलोमीटर टोलिंग लेंथ को ऐड किया और इतिहास का सबसे बड़ा, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा इनविट के बंडल को हम लोगों ने मेटलाइज किया। दिस ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंबाइंड एफर्ट ऑफ एवरीबडी प्रेजेंट ओवर हियर। फ्रेंड्स, जो आज के टॉपिक बहुत केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि ऑफिसर्स फ्रॉम द फील्ड और सब लोग मौजूद हैं, कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा। सर, अभी जो जितनी भी व्हाट वी डिड, हमने देखा, एनालाइज किया कि डिस्प्यूट्स हमारे क्यों हो रहे हैं। सर, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसमें हम या आर्बिट्रेशन है या डीआरबी, उसमें चले जा रहे हैं सर। तो जो बिड लाइव थी पिछले 4 महीने की, उन बिड्स को हम लोगों ने क्या किया कि 7 एनएचएआई के रिटायर्ड ऑफिसर्स का एक पैनल बनाया। हमने कहा जो बिड है इसको जस्ट पुल अप। और सर, 125 प्रोजेक्ट की जो बिड पुल अप की, तो उसमें लग 43 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स थी। मिस्टेक इस तरह की थी कि सर, जिससे डिस्प्यूट होगा ही, अगर प्लान एंड प्रोफाइल है, जीडी मैप नहीं, मैट नहीं कर रहा, इसके ऊपर है 90 डिग्री दिखा दिया गया सर। सर, एचएफएल लिखा ही नहीं सर। और ये रिकरिंग मिस्टेक थी सर, रिकरिंग मिस्टेक थी। तो ज़रूरत ये है इस समय कि जो भी डीपीआर कंसल्टेंट साहबान से सर, उसके बाद हमने सब लोगों की कैपेसिटी बिल्ड की 2-3 राउंड पर, फील्ड ऑफिसर्स की, हेडक्वार्टर की। दिस इज द कॉमन मिस्टेक वी आर डूइंग। तो इस समय क्या ज़रूरी क्या है, आप देख रहे हैं बिड्स हमारी लो कोटेड आ रही हैं। अब लो कोटेड बिड आ गई है, काम उससे कराना है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि अगर ये शेड्यूल्स में गलती रहेंगी, तो हम लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा क्या है? डिसीजन टाइम पे देना यार। उस ट्राई इट कि वो बंदा कुछ मेकअप करे बोनस लेके यार। तो क्या करना है? ज़रूरी ये है कि सब लोग मिलके, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, उसके इश्यूज़ को टाइमली रिज़ॉल्व करें। आप सबने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, यूज़ इट इफेक्टिवली यार। डू क्विक वीसी यार। अगर आप उसको बुला के बात नहीं कर सकते, मान लीजिए सपोज़ करिए, तो डू ए क्विक वीसी। आजकल तो व्हाट्सएप पे वीसी चैट होती है, करें उससे। दूसरा, जो डीपीआर, क्योंकि अब
ये कह दिया गया है और इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया इस बार सर आप हमने, बिल्कुल कोई डेविएशन नहीं किया। आपके निर्देश थे कि कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी होगी तभी एलओ दिया जाएगा। तो वी स्ट्रिक्टली आई सेड कि भले डिले हो। तो अब जितनी भी डीपीआर बन रही हैं फ्रेंड्स, इनमें या जो डीपीआर एक्चुअली होता क्या है, डीपीआर कंसल्टेंट साहबान, क्योंकि लास्ट 10-15% रह जाता है पैसा, उसको लेते नहीं हैं, फोरगो कर देता है बंदा उसको, और जो आपकी कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई तो कर देता है, लेकिन उसको लेना, उसको कंडीशन, उसको उसकी परमिशंस लेना उसकी जिम्मेदारी वो नहीं करता। तो फिर बाद में आप लोग परेशान होते हैं। अनुरोध मेरा ये है आप सबसे कि जो भी डीपीआर्स में चल रही हैं या जो डीपीआर हेडक्वार्टर पर आ गई हैं, उसमें आप देख लें अगर कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी नहीं है तो पहला कोशिश होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप मिनिस्ट्री से अप्रूवल ले लेंगे, कैबिनेट से अप्रूवल ले लेंगे, बिड नहीं कर पाएंगे, अवार्ड नहीं कर पाएंगे उसको। और पीपीएससी इज गोइंग स्टेप अहेड, उन्होंने कहा कि बिड लेने से पहले आप ये सब पूरा कर लें इसको। गोल्डन पीरियड क्या है हमारे लिए? हमारे लिए गोल्डन पीरियड जो है एडी प्लस 180 डेज है। हमने ये देखा है कि व्हाट वी डिड, कुछ अच्छे ऑफिसर्स को पिकअप किया, व्हाई दे आर गुड इन द फील्ड। कुछ अच्छे कंसेशनर को पिक किया, व्हाई डू दे गेट द बोनस। एक ही चीज़ निकल के आई, चीज़ ये निकल के आई कि जिस पीडीआरओ या जिस कंसेशनर ने डेवलपमेंट पीरियड का इस्तेमाल किया, यानी कि कंसेशन एग्रीमेंट और अपॉइंटेड डेट के बीच, और अपॉइंटेड डेट से 6 महीने के बीच में, जिसने उसके मसले हल कर दिए, सारे सीओस आइडेंटिफाई कर दिए, सारे ये देख लिया कि उसने अपने डिजाइन एंड ड्राइंग का अप्रूवल दे दिया आपने, थर्ड, और उसका वर्क फ्लो प्रोग्राम ले लिया कंप्यूटर पर, वर्क फ्लो प्रोग्राम ले लिया, वही सफल हुआ। उसी ने बोनस लिया और उसी आरओपीडी ने फील्ड में अपना काम को स्मूथली रन किया। तो इस पे स्पेशली सब लोगों को ध्यान देना है। सेक्रेटरी साहब हमेशा कहते हैं और ये बात सही है, यार पीसीओडी जल्दबाजी में नहीं देना दोस्त। अब क्या है, हाई स्पीड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर देते हैं, करते हैं, कमी ना जाए उसमें। तो ज़रूरी ये है कि जो आरओपीडी साहबान, अथॉरिटी इंजीनियर साहबान, प्लीज़ मूव ऑन द बिफोर गिविंग द पीसीओडी, मूव ऑन द स्टेज अगेन एंड अगेन। सी कि वो इस लायक है क्या? वी विल सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करके वी विल बियर विद इट कि उसको जो प्रोजेक्ट को उसका इनॉग्रेशन 1 महीने 2 महीने डिले करा देंगे यार। बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू लिव विद कि वो ऐसा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हो जाए, उसके बाद उसमें गड्ढे आ जाएँ या कुछ आ जाए, उसके बाद शिकायतबाजी हो जाए। तो यू गाइज़ नो इट ऑल, तो इस पे हम लोगों को बहुत ध्यान देना है। साथियों, हम सब जानते हैं, हम धीरे-धीरे मेंटेनेंस फेज में मूव कर रहे हैं। एसेट्स बहुत क्रिएट हो गए हैं। एसेट्स अगले साल, अगले 10 साल क्रिएट भी होंगे, लेकिन जो एसेट्स बन गए हैं, उस एसेट्स को मेंटेन करना है। ओएनएम हैज़ टू बी, सबका ध्यान ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर सबका बहुत होना है। जैसे सेक्रेटरी साहब ये कहते हैं कि अभी लास्ट 1 महीने पहले एक एसओएम हम लोग अटेंड कर रहे थे, तो सर ने पूछा कि यार कोई आपकी स्टेज ऐसी तो नहीं बची जिसमें कोई ना कोई मेंटेनेंस एजेंसी ना हो? एंड राइटली सो। अगर शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस एजेंसी नहीं होगी, तो क्या होगा? यू नो द इसके कंसिक्वेंसेस, काम ठीक नहीं होगा, बरसात आएगी, वैसे भी रूटीन में होगे, कोई एजेंसी प्लेस में नहीं होगी, इधर-उधर से आप काम कराएँगे, काम तो करा देंगे बिल्कुल, लेकिन शिकायतों के बाद, अखबारबाजी के बाद। तो इसलिए इस पे बहुत ध्यान देना है। पीबीएमसी का डॉक्यूमेंट इवॉल्व हो चुका है। 1 महीने पहले, 1 साल पहले पीबीएमसी लागू हुई, 1 साल में डिफरेंट आइटरेशन हुए, नाउ द थिंग्स आर मैच्योर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आरओ साहबान, पीडी साहबान, आपसे अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचेज़ जो क्वालीफ़ाई करती हैं पीबीएमसी में, लें उसको पीबीएमसी। बिकॉज़ पीबीएमसी क्या है, 5 साल, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या होगा, स्पेशलाइज़्ड एजेंसी आएगी और स्पेशलाइज़्ड तरह से उसको मेंटेन करेगी। एनुअल मेंटेनेंस जो पहले हम लोग की प्रथा हुआ करती थी, व्हिच आई यूज्ड टू हियर ऑफ यू गाइज़, उसका बिल्कुल मोह छोड़ दें आप लोग यार, नहीं तो मेंटेनेंस हो नहीं पाएगी। मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी ये है, आप हम लोग एनएसवी, स्टेट ऑफ आर्ट हम लोग एनएसवी करने लगे हैं। एनएसवी, अच्छी बात ये है कि जो एनएसवी के जो रिजल्ट्स हैं, सर अभी हम लोगों ने 1 लाख किलोमीटर का
एनएसपी कर लिया है, 70,000 इस बार करेंगे। जैसा आपका निर्देश था कि इस बार 70,000 में मोर्थ और एनएचआईडीसीएल को प्राइमरीली लेंगे सर। पहले 1 लाख में नहीं लिया था, फिर अब इस बार ले रहे हैं। अच्छी बात क्या है, मैं ये डर रहा था इस बात से जब इसको लागू की सेंट्रलाइज़ हम लोग एनएसपी जब करेंगे, तो इसके रिजल्ट्स को ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रैक्टर्स डिस्प्यूट करें। द गुड पार्ट इज़ किसी कॉन्ट्रैक्टर ने इसका रिजल्ट डिस्प्यूट नहीं किया और मैं समझ सकता हूँ क्यों क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया, द कॉन्ट्रैक्टर इज़ वाइज़। ऐसा है कि मैंने तो इनिशियली एब इनिशियो उसको बता दिया कि यहाँ गड्ढे होने शुरू हो गए भाई तुम्हारे, यहाँ क्रैक आने शुरू हुए। आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट किसमें है? ईपीसी जब पास नहीं हुआ यार, ईपीसी तो बहुत थोड़ी रह जाएगी। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो हैम है, 15 साल आपके पास है। तो जो कंसेशनर उसको शुरू में अगर शुरू में अपने डिफेक्ट ठीक नहीं करेगा, डिफेक्ट मैग्नीफाई हो जाएगा, आपका बहुत पैसा लग जाएगा। एंड अथॉरिटी हैज़ अ टूल या 15 साल आपके ओएनएम की एन्युटी देती है। अथॉरिटी तो किसी समय उसको काट लेगी, रोक लेगी और जो होशियार आरओपीडी है, वो क्या करेगा? होशियार आरओपीडी रिस्क एंड कॉस्ट की एजेंसी पहले ही तैयार करके रखेगा। दिस वी हैव ट्रेन्ड आवर आरओज़, क्विकली काम कराएगा अपना वो। तो आरओज़ एंड पीडी शुड लिसन, अगर नहीं किया हो तो क्विकली। अभी हमने अप्रैल में एक सर्कुलर जारी किया है, बहुत पिछले अप्रैल में, कि कैसे ये जो रिस्क एंड कॉस्ट की एजेंसी में जो बहुत दिक्कतें आती थी उसको यूज़ करके इसको वो इस्तेमाल करें। इन टाइम टू कम, अभी अगले 2-3 महीने का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, मानसून आने वाला है। मानसून के लिए जैसा है, मानसून के समय में बहुत अखबारबाजी होती है। हम लोग अगर इतना अच्छा काम करते हैं आप सबके साथ, लेकिन मानसून पीरियड में फॉर द लास्ट 2 ईयर्स आवर एक्सपीरियंस हैज़ बीन कि जितनी हमने इमेज पूरे 9 महीने में बनाई होती है, वो इमेज वो 3 महीने में धुल जाती है हम लोगों की। क्यों धुल जाती है? कि जितने भी डाइवर्जन हैं, उस डाइवर्जन पर गड्ढा हुआ, एक ट्रक रुका, पूरी लाइन लग गई। घंटों-घंटों वो हो गई। क्योंकि सब हम व्हाट वी डू नॉट टेक केयर। तो जैसा अभी लास्ट वीक सेक्रेटरी साहब ने वीसी ली, 5 बातें बताई गई हैं, उसमें सबसे अनुरोध है उस पे ज़रूर वो कर लें, जितने डाइवर्जेंस हैं। अर्बन एरिया में जहाँ पानी भरता है, आपको पता है, पहली बार पानी नहीं भर रहा, हर बार भर रहा है। प्लीज़ मेक श्योर कि क्या अरेंजमेंट्स कर लें, यू गाइज़ आर इंटेलिजेंट इनफ। वेदर ऐप, आईएमडी का वेदर ऐप आता है, उस समय आप लोग सब लोग डाउनलोड करते हैं, प्लीज़ डाउनलोड द ऐप, उससे आपको पहले पता चल जाता है कि कहाँ पर कब। इट्स प्रिसाइज़ली 90, 90, 95% एक्यूरेसी होती है उसकी। तो आप कहाँ बारिश होगी, किस चीज़ से, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप वो कंसेशनर से जब आप उसकी बीसी डलवा रहे होंगे, ऐसा ना हो कि अगले 3 दिन में बारिश हो, बीसी डलवा दी और बेकार हो जाए। तो उसको आप प्रॉपरली इस्तेमाल करें। और जो बहुत जगह क्या होता है सर, कई जगह बहुत शिकायतें इसकी आती है, यूपी बहुत जो है लोअर हो गया है, उसका नीचे लोअर हो गया तो पानी भर जाता है, तो गांव वाले परेशान होते हैं, फिर बहुत वो आती है। तो कृपया इस बार ये देख लें, यू नो इट कि वेयर इट इज़, उसके उसके मेजर्स क्या क्या होंगे। प्लांटेशन, आई मीन इफ़ वी डू नॉट प्लान फॉर प्लांटेशन इस समय अगले 1-2 महीने के अंदर, वील मिस द बस फॉर ए ईयर। क्योंकि टाइम यही होता है प्लानिंग का। आप जुलाई में लगाते हैं, पेड़ हो जाते हैं। इट्स ए लो कॉस्ट एक्टिविटी, बट ये हाईवे को 4 चाँद लगाती है। तो आप सारे कंसेशनर साहबान से अनुरोध है, इस पे ज़रूर सब लोग इसका ध्यान दे दें। लास्ट 2 बात और कहनी है मुझे, कि हम लोग हर सैटरडे को कैपेसिटी बिल्डिंग सेशन करते हैं, जिसमें से आप लोग वॉलंटियर करते हैं एक टॉपिक पर, एंड यू मेक ए प्रेजेंटेशन फॉर एन आवर, देन हाफ एन आवर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। माय रिक्वेस्ट इज प्लीज़ कम फॉरवर्ड फ्रॉम द फील्ड यार। आरओज़, पीडी साहबान, अथॉरिटी इंजीनियर साहबान, कंसेशनर साहबान, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया हुआ है। प्लीज़ कम, मतलब इस नॉलेज, इस विज़डम को अपने दिल में नहीं रखना। प्लीज़ डिसेमिनेट इट। नॉट मेनी पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड यार। हम लोग आप लोगों को स्काउट करते हैं, हंट करते रहते हैं। तो प्लीज़ उस पे, और सब लोग, तकरीबन 2000 लोग जुड़ते हैं उस पे। एक चीज़ उसमें ऑब्ज़र्व की है, क्या हो गया है, मेरा एनएचबीएफ अगर यहाँ बैठा है तो उससे अनुरोध ये है कि एनएचबीएफ में जो बड़े कंसेशनर्स एनरोल्ड हैं, अभी क्या हो गया है, 100-150 नए कंसेशनर्स आ गए हैं इन द पास्ट 2-3 ईयर्स, 3-4 ईयर्स, जो कि एनएचबीएफ के मेंबर नहीं है। अब एनएचबीएफ के नंबर नहीं है तो उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे मतलब क्या-क्या फैसिलिटी मुझे अवेलेबल है। उसको हैंड होल्ड कर, आज जो भाई दे आर नाउ ए पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। अगर हम उनको हैंड होल्ड नहीं करेंगे, उसको पता ही नहीं। सर अभी क्या हुआ कि अभी बंगाल का प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा था मैं, एक कंसेशनर नया है, पहली बार एनएचएआई में आया।
अब वो लगा है बेचारा कि उसको कैसे सीईओस बनाना है, बना ही नहीं पा रहा है। तो यू नो अब एक्चुअली सीईओस वहाँ है। तो अनुरोध ये है आरओ साहबान, पीडी साहबान और जो एनएचबीएफ है, प्लीज़ टेक देम अलोंग, नाउ दे आर पार्ट ऑफ योर इकोसिस्टम। उनको अपने साथ लें, उनको ट्रेन देम। और इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि सर कई जब कंसल्टेंट्स से मैंने पूछा, यंग जो नए आए हैं, तो बोले साहब हमें तो पता ही नहीं ऐसी भी कोई चीज़ होती है, हम तो बहुत तैयार रहेंगे पीक्यूसी कैसे फॉल होता है देखने के लिए, 1 घंटे के लिए हम सेशन में हिस्सा लेंगे। तो प्लीज़ इसको ये लास्ट हम लोग जो अब एक चीज़ करने जा रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि इसके बहुत वो होगा, क्योंकि वी नो कि प्री बिड क्वेरी ओवरराइड करती है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग, वी हैव गिवन है एक वो एक बड़ी एजेंसी को हम लोगों ने एम्पैनल किया है कि जितनी भी प्री बिड क्वेरी मेरी आती हैं, क्योंकि प्री बिड क्वेरी अगर 90 आती हैं तो काम की सिर्फ 9 होती हैं, 81 तो रूटीन की होती हैं। बट वो 9 क्वेरी ही सारा जितने भी डिस्प्यूट, जितने भी चीज़ उसको क्रिएट होती है, उनको भी हम लोग बहुत रूटीनली जवाब देते हैं। तो यूजिंग एआई, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सबसे कंसल्टेशन करके अगले 2-3 महीने के अंदर दे विल कम विद सॉल्यूशन, ताकि हम लोग प्री बिड क्वेरीज को कैसे इंटेलिजेंटली इसको हम लोग रिप्लाई करें। So that's all I had to say. Thank you. Thank you, sir, for sharing the challenges with all of us and for guiding us with a clear and constructive way forward. Your insights are truly valuable and will help us understand the path ahead with clarity and confidence. Ladies and gentlemen, Ministry of Road Transport and Highways conducted the Path Chintan Hackathon 2024 with the aim to find solutions for the ministry and to enable the ecosystem to the innovators and technology providers. This initiative is an example of good concord and partnership of ministry, academia, research institutes and technology providers and innovators to get a solution of the challenges encountered by the ministry. To implement these solutions, the ministry will conduct the pilot study of the solutions that are awarded on its national highways, and the performance will be monitored by the mentor institutes like IIT, CRRI, NIT, and reputed research institutes for a period of 3 years. Finally, the solutions that are observed to be delivering positive results will get certification from the ministry for its use in regular permanent projects. May I please request the members on the desk to kindly please come forward for certificate distribution to the winners now. जो विजेता हैं उनको हम सर्टिफिकेट सब प्रेजेंट करेंगे। निवेदन है मंचासीन सभी गणमान्यों से कि कृपया सामने की तरफ पधारें। Ladies and gentlemen, beginning with the Hackathon Awards, in the category Advanced Construction Materials and Products, the winners are, starting with VAA Greentech Infra LLP for their proposal on the topic Hybrid Composite Beams for Highway Infrastructure. जोरदार तालियां VAA Greentech Infra LLP के लिए. Many congratulations. I repeat the category. This is for Advanced Construction Materials and Products. Many congratulations. बहुत शुभकामनाएं. The proposal on the topic Hybrid Composite Beams for Highway Infrastructure. Many congratulations. Ladies and gentlemen, the same category, the other winners are Professor J. Murali Krishnan, Miss Gayatri VG from Indian Institute of Technology, Madras, and Mr. Bhanoj Doku, Miss Lakshmi PV, Cube Highways and Transportation Assets Advisors Private Limited, for their proposal on the topic Development of Thin Bituminous Overlay Recipes for Indian Conditions. जोरदार तालियां इनके लिए. Professor J. Murali Krishnan, Miss Gayatri VG from Indian Institute of Technology, Madras, and Mr. Bhanoj Doku, Miss Lakshmi PV, Cube Highways and Transportation Assets Advisors Private Limited. Ladies and gentlemen, moving on to the next category, Low Carbon Technology. The winners are Terre Army India for their proposal on the topic
evaluating pavement performance utilizing low carbon emission and cost effective multilinear drainage geocomposite with mini pipes. May I please invite team members from Terre Army India to please receive this certificate. Many congratulations. Ladies and gentlemen, this is the category Low Carbon Technology. So amongst the winners, the first name is Terre Army India. For the proposal on the topic, evaluating pavement performance utilizing low carbon emission and cost-effective multilinear drainage geocomposite with mini pipes. Many congratulations to the winners. Terre Army India. In the same category, the other winners are Ultratech Cement Limited for their proposal Laboratory Studies and Performance Monitoring of Pilot Project Roads Constructed with Low Carbon Concrete. All right, so we'll expect their arrival shortly. Moving on, the other winners in the same category are Verma Industries and CRRI for their proposal Demonstration, Trial and Performance Assessment of Redupave Asphalt Modifier for Low Temperature Laying of Bituminous Mixes. इनके लिए भी जोरदार तालियां, वर्मा इंडस्ट्रीज एंड CRRI. This is the category, I repeat, low carbon technology, and they are the winners. After Terre Army India, after Ultratech Cement Limited, we have Verma Industries and CRRI rightly on stage. Many, many congratulations. So after these, the first two categories, moving on to the next category, construction quality monitoring. Ladies and gentlemen, the winners are Professor Dharamveer Singh, Indian Institute of Technology, Bombay, for the proposal newly developed Marshall RT for checking rutting resistance of bituminous mixes, QC and QA tool. जोरदार तालियां प्रोफेसर धर्मवीर सिंह के लिए. Professor Dharamveer Singh, Indian Institute of Technology, Bombay. This is the category construction quality monitoring. The other winners are Professor Nikhil Sabu, Indian Institute of Technology, Roorkee. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां Professor Nikhil Sabu के लिए. IIT Roorkee for their proposal an innovative tool to optimize aggregate gradation and bitumen content for performance-based mix design of bituminous mixture. Many, many congratulations, Professor Nikhil. Ladies and gentlemen, in the same category, the other winners are Cube Highways Technologies Private Limited for the proposal development of an application for quality control and assurance during highway construction. बहुत बहुत स्वागत है. जोरदार तालियां Cube Highways Technologies Private Limited के लिए. This is the category construction quality monitoring. So many congratulations to Cube Highways Technologies Private Limited. Ladies and gentlemen, after these categories, we move on to the next category, valued use of processed municipal waste other than construction demolition material. The winners are Dr. Bala Ramudu Paramkusam from Indian Institute of Technology, BHU, Varanasi, for their proposal use of municipal solid waste reject as a pavement material, a sustainable approach. जोरदार तालियां Dr. Bala के लिए. Dr. Bala from Indian Institute of Technology, BHU, Varanasi, for the proposal use of municipal solid waste reject as a pavement material. Many congratulations, Dr. Bala. बहुत बहुत बधाई. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसी कैटेगरी में जो अगला नाम है वो है डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा फ्रॉम सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली. प्लीज जॉइन योर हैंड्स फॉर डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा
for their construction, supervision, and performance evaluation of municipal solid waste embankment, a pilot study. Dr. Anil Kumar Sinha, many congratulations. This is the category valued use of processed municipal waste other than construction and demolition material. तो इसी कैटेगरी में जो अगला नाम है डॉक्टर पी पार्थिबन एंड मिस्टर शक्ति कृष्णा एस फ्रॉम चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई फॉर द प्रपोजल इको रोड सस्टेनेबल इंटीग्रेशन ऑफ म्यूनिसिपल टेक्सटाइल फैब्रिक वेस्ट इन कॉन्क्रीट. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Dr. P. Parthiban and Mr. Shakti Krishna S. from Chennai Institute of Technology, Chennai. Many, many congratulations. So after these categories, it's time to move on to the next category. Ladies and gentlemen, the next category is the real-time compaction monitoring and documentation of various pavement layers, construction